हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए, हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिकली द हिंदू एडिटोरियल का नहीं होगा। ये एक ऐसा एडिटोरियल है जो हमारे यूज़र ने भेजा था हमें हमारे ईमेल आईडी के ऊपर, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम इसको भी डिस्कशन का पार्ट बनाएं आज के लिए। तो जो उन यूज़र को सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला और ये आर्टिकल हमें भेजा। तो उन यूज़र को हम ये भी एक और सजेशन भी देना चाहेंगे, आप जिस प्रकार से आपने हमें आज भेजा, आगे भी आप हमें इसी प्रकार से और भी चीज़ें सजेशन के तौर पे भेज सकते हैं। तो उन यूज़र का नाम भी हम ले लेते हैं हमारे चैनल पे। तो उनका यूज़र का नाम है विवेक जी। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का मोटिवेशन कोट। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। मतलब असफल होना असफलता नहीं है, बल्कि वो सफलता की ओर बढ़ाया गया आपका एक कदम है कि आप उस टाइम पे भी अपने जो कार्य में लगे रहते हो, और जो आपके जो उत्साह होता है, जो आपका जज्बात होता है, जो जज्बे होते हैं, आपके उसमें कोई कमी नहीं आती। तो सबसे पहले वोकैब डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम और वोकैब भी आज काफ़ी अच्छी वोकैब्स है इसमें। इंट्रूड मतलब है घुसेड़ना, मतलब किसी चीज में घुस जाना। पुट वन सेल्फ डेलिबरेटली इनटू ए प्लेस और सिचुएशन वेयर वन इज अनवेलकम और अनइनवाइटेड। एक्सपेंडेड मतलब विस्तारित। बीइंग और हैविंग बीन एनलार्ज और एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाना अपना दायरा। नोशन मतलब होता है भाव, ए कंसेप्शन और बिलीव अबाउट समथिंग, किसी के प्रति आपके क्या भाव है, क्या नजरिया है। एक्सेस होती है पहुंच, द मीन्स और अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच और एंटर ए प्लेस। जस्टिस होता है न्याय, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड अनरीजनेबल। फेल मतलब असफल हुआ या असफल होना। ऑफ एन अंडरटेकिंग और ए रिलेशनशिप नॉट अचीविंग इट्स एंड और नॉट लास्टिंग अनसक्सेसफुल, मतलब जो आप चाहते थे वो आप पर्याप्त नहीं कर पाए। एनफोर्स होता है लागू करना किसी चीज को। कॉज समथिंग टू हैपन बाय नेसेसिटी और फोर्स, या तो वो जरूरत है और या फिर सख्त के साथ आप उसे लागू कर रहे हो। क्रिटिक समालोचना करना, ए डिटेल्ड एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के ऊपर आपका एनालिसिस करना डिटेल में, विस्तार में, और उसका असेसमेंट करना कि क्या सही है क्या गलत है, स्पेशली ए लिटरली फिलोसफिकल और पॉलिटिकल थ्योरी के केसेस में। ओबिटर डिक्टम प्रासंगिक उक्ति, बेसिकली एक तरह के जो कोर्ट में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उसका ये वर्ड है। ए जज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, एक जज का जो एक्सप्रेशन होता है अपना राय देते समय, ओपिनियन देते समय। अटर्ड इन कोर्ट और ए रिटन जजमेंट, बट नॉट एसेंशियल, लेकिन यह जरूरी नहीं है, टू द डिसीजन तक। एंड देयर फॉर नॉट लीगली बाइंडिंग एज प्रेसिडेंट। कंटेम्प्ट अवमानना, मतलब जो आदेश दिया गया या जो कहा गया उसको ना मानना। द फीलिंग दैट ए पर्सन और थिंग इज वर्थलेस और beneath consideration. Eloquently अर्थपूर्ण, in a fluent or persuasive manner. क्रिटिसाइज करना आलोचना करना। indicate the faults of someone or something in a disapproving way, मतलब उसमें कमियां गिनाना। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद। prolong public disagreement or heated discussion. vindication प्रमाण, the action of clearing someone of blame or suspicion. concur मिलना जुलना, be of the same opinion
या फिर एग्री, मतलब आपकी राय और दूसरे की राय का मिलना जुलना। विग्रियस मतलब जोरदार तरीके से, स्ट्रॉन्ग, हेल्थी एंड फुल ऑफ एनर्जी। कर्टसी के सोचने से, द शोइंग ऑफ पोलाइटनेस इन वंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। टच स्टोन मापदंड, ए स्टैंडर्ड or criteria by which something is judged or recognized. Legitimacy वैधता, conformity to the law or to rules. Mold मतलब ढालना, किसी चीज के अनुसार अपने आप को चेंज करना. Influence the formation or development of. Adjudicates निर्णय करना मतलब make a formal judgment on a disputed matter. Dispute मतलब विवाद, a disagreement or argument. Constitutional यानी संवैधानिक, relating to an established set of principles governing a state. Instance मतलब उदाहरण देना, an example or single occurrence of something. Violation मतलब उल्लंघन करना, the action of violating someone or something. मतलब नियमों को ना मानना, एक तरीके से आप कह सकते हो, इसे violation होता है वो. Underprivilege उल्लंघन, the action of violating someone or something. Apathy उदासीनता, lack of interest, enthusiasm or concern. Intervention मतलब हस्तक्षेप करना, the action or process of intervening. Champion, a person who has surpassed all rivals in sporting contest or other competition. मतलब जो भी आपके जो दुश्मन थे या फिर जो कॉम्पिटिटर था उससे आप जीत जाना. Eminent मतलब प्रसिद्ध, of a person famous and respected within a particular sphere. Cloth मतलब कपड़े, put clothes on oneself or someone or dress. जैसे कहते हैं ना, इस बात पे पर्दा डालो, मतलब एक तरीके से उसको इग्नोर करना. Grab परिधान, clothing कपड़े, स्पेशली ऑफ ए डिस्टिंक्टिव और स्पेशल काइंड के जो होते हैं. Persuado मतलब मिथ्या, नॉट जेन्युइन, सस्पिरियस और शाम, मतलब जो सही ना हो मैटर, जो गलत मैटर हो. Undeterred मतलब व्याकुल, persevering with something despite setbacks, मतलब आप बेचैन हो. Leaning मतलब झुकाव किसी के प्रति, a tendency or partiality of a particular kind. अब वो झुकाव आपका किसी भी कारण से किसी के प्रति हो सकता है. Abandoned मतलब त्यागा हुआ, मतलब छोड़ देना, गिव अप कंप्लीटली, चाहे वो प्रैक्टिस हो चाहे वो कोर्स ऑफ एक्शन हो. प्रोटैगनिस्टिक मुख्य पात्र मतलब कि जो उसमें मेन कैरेक्टर है, द लीडिंग कैरेक्टर और वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन ए प्ले, फिल्म, नॉवल एक्सेट्रा. होस्टिंग मतलब चुनाव करना किसी का, ए मीटिंग एट विच कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन एड्रेस पोटेंशियल वोटर्स. एडिक्ट मतलब अध्यादेश, एक तरीके का ऑर्डर, एन ऑफिशियल ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन issued by a person in authority, जिसके पास वो पावर है उसने इशू किया. ड्रामेटिक मतलब नाटकीय ढंग से, ऑफ एन इवेंट और सर्कमस्टांस सडन एंड स्ट्राइकिंग, मतलब जो एकदम से हो जाए और बढ़ना इसमें. अभौर मतलब घृणा करना, नफरत करना, रिगार्ड्स विद डिसगस्ट एंड हेटेड. इंट्रूसिव मतलब दखल देना, causing disruption or annoyance through being unwelcome or uninvited. Tempered मतलब मिजाज वाला, having a specified temper or disposition. Apparent मतलब स्पष्ट, एकदम क्लियर, clearly visible or understood, obvious.
dispassionate, निष्पक्ष, not influenced by strong emotion, मतलब कि वो जो भी इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उनके द्वारा वो प्रभावित नहीं होता, निष्पक्ष रहता है, and so able to be rational and impartial. Cloistered, तन्हा मतलब kept away from the outside world, sheltered, मतलब संसार से दूर हो जाना एक तरीके से. Ascribe मतलब कारण बताना. Regard something as being due to a cause, मतलब यह इस कारण से हुआ वो, तो उसको क्या कहा जाता है? Ascribe. Acquittal मतलब दोष मुक्त करना. A judgment or verdict that a person is not guilty of the crime with which they have been charged, मतलब कि जो उसके ऊपर जो दोष लगाया गया था और उसके लिए दोषी है ही नहीं, तो उसे दोष मुक्त किया जाता है. बाइज्जत बली कह सकते हो आप इसे. प्रीपोस्टेरियस बेहुदा मतलब contrary to reason or common sense, utterly absurd or ridiculously. एरोगेंस मतलब हेकड़ी, गर्व, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एरोगेंट, मतलब अक्कड़ टाइप में कह सकते हो इसे देशी भाषा में. सबसर्विएंट अधीन होना किसी के. प्रिपेयर टू ओबे अदर्स अनकोशिंगली. मेलिगन मतलब बदनाम करना. स्पीक अबाउट समवन इन ए स्पाइटफुली क्रिटिकल मैनर. माइग्रेंट मतलब प्रवासियों या प्रवासी कह सकते हो आप इसे. ए पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव कर रहा है, स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और बेटर लिविंग कंडीशन, या तो वह काम की तलाश में और या फिर अपने जीवन का बेहतर कंडीशन करने के लिए. कैपिटुलेट मतलब एकदम. cease to resist an opponent or an unwelcome demand, yield. contemptuous तिरस्कारपूर्ण. showing contempt, scornful मतलब एक तरीके से निरादर करना. edifice मतलब भवन. a large imposing building. fragile नाजुक. of an object easily broken or damaged, जिसको जल्दी से तोड़ा जा सके और क्षति पहुंचाई जा सके. ट्रेचेंट मतलब कटु, vigorous और incisive in expression और style. ceaseless मतलब निरंतर. constant and unending मतलब लगातार. relentless दयाहीन मतलब उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है. unceasingly intense मतलब कठोर है वो तो. erode मतलब नष्ट करना. gradually destroy और be gradually destroyed. तो ये थी आज के जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी वोकैब अब तक. तो आपको वोकैब से पता चल गया होगा बेसिकली जो वोकैब्स है वो हमारे जो कोर्ट की लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसके संदर्भ में कुछ कुछ है, और लॉ की लैंग्वेज आप कह सकते हो उसे. तो थोड़ी सी वो क्रिटिकल है जो नॉर्मल वोकैब होती है उससे, लेकिन हाँ नॉलेज होना हर चीज की एक अच्छी बात है. तो जो टाइटल दिया गया, क्या दिया गया? राइज एंड फॉल ऑफ द PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बढ़ना और गिरना. तो इसके ऊपर है आर्टिकल. कोर्ट्स आर इंक्रीजिंगली, कोर्ट्स क्या है? इंक्रीजिंगली बीइंग आस्क्ड, उनको कहा जा रहा है बड़े व्यापक तौर पे. टू इंट्रोड्यूस मतलब आप घुसो किसमें? इनटू द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स डोमेन, मतलब जो चुनी हुई एक तरीके की जो सरकार है, जो अधिकारी है, उनके कामकाज के तरीकों में. द कोर्ट ऑफ अपील यूके इन द 1968 ब्लैकबर्न, और जो कोर्ट है यूके का, वहां पे एक अपील जो 1968 ब्लैकबर्न में केस हुआ, एक्सपेंड उसने बढ़ाया. क्या है? जो ट्रेडिशनल यानी जो पारंपरिक जो भाव होते हैं, नोशंस होते हैं कि एक्सेस टू जस्टिस यानी जो पहुंच है न्याय की वो सब तक है. होल्डिंग दैट द कोर्ट्स कुड step in where the police failed
टू एनफोर्स द लॉ, और कोर्ट वहां भी पहुंच सकते हैं जहां पे पुलिस फेल हो जाती है कानून को लागू करने में। क्विंटीन हॉगरॉट, ये जो है राइटर, उनका नाम बताया गया, उन्होंने लिखा है एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक, मतलब उन्होंने एक सख्त आलोचना की है ऑफ दिस जजमेंट, इस जजमेंट की, विच ही कंक्लूडेड बाय सेइंग, और उन्होंने इसको यह कहकर खत्म किया, इट इज होप, यह आशा है, डेट द कोर्ट, की कोर्ट विल ऑलवेज रिमेंबर, वो हमेशा याद रखेंगे, द गोल्डन रूल, की जो गोल्डन रूल है फॉर जजेस, जो ने जजेस के लिए, इन द मैटर ऑफ ओबिटर डिक्टा, यानी जो प्रासंगिक उक्ति कही गई है उनके मैटर में। साइलेंस इज ऑलवेज एन ऑप्शन, कि साइलेंस, शांत रहना हमेशा ही एक तरीके का ऑप्शन है, लेकिन अगर किसी मैटर पे जो सही नहीं है उसके ऊपर सही करने के लिए कोई जजमेंट देना वो गलत बात नहीं है, क्योंकि न्याय सभी का अधिकार है। जस्टिस डेनिंग, और जो जस्टिस डेनिंग है उन्होंने रिजेक्ट किए हैं क्या, ए मोशन, यानी जो भाव फॉर होल्डिंग्स हॉग इन कंटेम्प्ट, कि जो भाव थे उनके हॉग के, यानी जो आलोचना करने वाले, अवमानना वाले, एलिक्वेंटली, वो एकदम से अर्थपूर्ण है, सम ऑफ द पोजीशन ऑफ जजेस दस, और जो जजेस की जो पोजीशन है, ऑल वी वुड आस्क, हम सभी से यह पूछा जाता है, इज डेट दोज हु क्रिटिसाइज, कि जो हमारी जो आलोचना कर रहे हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमें, विल रिमेंबर, क्या उन्हें याद है, डेट फ्रॉम द नेचर ऑफ आवर ऑफिस, की हमारे ऑफिस का क्या नेचर है, वी कांट रिप्लाई टू देयर क्रिटिसिज्म, कि हम उनको रिप्लाई नहीं कर सकते जो वो हमारी आलोचना कर रहे हैं, वी कैन नॉट एंटर, और हम उसमें भी प्रवेश नहीं कर सकते कि पब्लिक में जो विवाद है, पब्लिक कंट्रोवर्सी जो है, स्टिल लेस, हालांकि कम, इनटू पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, वी मस्ट रिलाई ऑन आवर कंडक्ट, और हमें भरोसा है हमारे कंडक्ट पे, खुद पे, टू बी इट्स ऑन विंडिकेशंस, कि जो हमारे परिणाम है उनके ऊपर हमें भरोसा है। जस्टिस सालमन, और जो जस्टिस यानी जो न्यायमूर्ति कहते हैं, क्या बोलते हैं जस्टिस को, जो न्याय देते हैं, जज साहब जो कह सकते हो, जो जज साहब सालमन है, कॉन्करिंग, उनका भी विद हिम, वो भी जो उन्होंने कहा जस्टिस डेनिंग ने, उनके साथ मिलता जुलता उनका भी यही कहना है, सैड, उन्होंने कहा, इट फॉलोज, कि हम फॉलो करते हैं, दैट नो क्रिटिसिज्म ऑफ ए जजमेंट, कि जो जजमेंट दिया जाता है उसकी आलोचना ना हो, हाउएवर, हालांकि, विग्रेस, यानी जोरदार तरीके से, कैन अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कैन, अगर होती है तो वो एक तरीके से क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, यानी कि कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवमानना होती है। प्रोवाइडिंग, साथ ही साथ, इट कीप्स, और यह भी ध्यान रखना चाहिए, विद इन द लिमिट्स ऑफ रीजनेबल कर्टसी, मतलब कि जो लिमिट है जो कहने की, जो आलोचना करने की, वो लिमिट में ही होना चाहिए, एंड गुड फेथ में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई नेगेटिव वे में हो। इट इज दस टच स्टोन, कि यह एक तरीके का मापदंड है, ऑन विच द फेयरनेस, ने द लेजिटिमेसी, कि जो फेयरनेस है ये, वो क्या है, लेजिटिमेसी, यानी वैधता, कानून के जो जजमेंट दिए गए उनकी, ऑफ द कमेंट्स मेड इन द रिसेंट टाइम्स, जो हाल ही के दिनों में जो कमेंट्स आए हैं, अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए, एंड सम ऑफ द हाई कोर्ट नीड टू बी जज, और जो कुछ हाई कोर्ट्स के लिए नीड टू बी जज, जिन्होंने जज किया है, करना चाहिए, इन द ट्रेडिशनल माउंट, और जो पारंपरिक जो ढलना है, ढलाव है, एक कोर्ट एडजुडिकेट्स, जो निर्णय करता है, डिस्प्यूट बिटवीन दो पार्टीज के बीच में, एंड इन दैट कंटेक्स्ट, और इस संदर्भ में एग्जामिन करता है, था कॉजेज, यानी क्या कारण है, ब्रॉट बिफोर देम, कि उनके बीच में हुए पहले, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, और जो संवैधानिक कोर्ट्स हैं, ओपन देयर डोर्स, वो अपने दरवाजे खोलते हैं, टू कॉजेज ब्रॉट बिफोर देम, कि हमारे सामने वो चीजें लाई जाए, वो तथ्य पेश किए जाएं कि जिसकी वजह से आपके बीच में डिस्प्यूट हुआ, वेयर देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन,
और जहाँ पे इंस्टांस होती है, यानी जहाँ पे घटनाएं होती है, जहाँ पे उदाहरण होते हैं कि वायलेट हो रहा है, जो कानून को नहीं माना जा रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो मौलिक अधिकार है, कौन से संवैधानिक अधिकार हैं ऑफ द अंडर प्रिविलेज का अगर उल्लंघन किया जा रहा है वहां पे, तो दिस वाज एक्सटेंडेड, उसको बढ़ाया जाता है टू अपैथी यानी उदासीनता इन एनफोर्सिंग कि लागू कराने में एनवायरमेंटल लॉज को। द कोर्ट टुक ऑन द टास्क ऑफ एग्जामिनिंग कॉजेस, और कोर्ट ये सब चीजें टास्क को देखता है, कॉज को, इसको कि क्या कारण है, इस वजह से जो जन्म हुआ वो हुआ है PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का, इस कारण से एक तरीके का बॉर्न हुआ है। विद द टाइम, और समय के साथ, द ग्रोथ ऑफ दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशन कि जो इस तरीके का जो हस्तक्षेप किया जा रहा है कोर्ट में, इसमें बढ़त देखी गई है। गिव बर्थ, उन्होंने जन्म दिया है कि इसको ऑर्गेनाइजेशन को, जो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वाज टू फाइल पिल कि पिल्स फाइल करना यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना, टू चैंपियन पब्लिक कॉजेस यानी जो लोगों के जो कारण हैं, जो परेशानियां हैं, और उसमें चैंपियन बनना। फिर एज इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट इंक्रीज, और जैसे जैसे जो कोर्ट का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, PIL इंक्रीजिंगली, और PIL भी क्या है, बढ़ रही है। became at times a vehicle, और एक तरीके का साधन बन गया है एमिनेंट मेंबर्स यानी प्रसिद्ध प्राप्त करने का सिविल सोसाइटी में, टू क्लॉथ देयर पॉइंट ऑफ व्यू इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रैब एंड सीक्स, और चाहते हैं इसकी एनफोर्समेंट एज एनफोर्समेंट ऑफ परसुएडे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और इनकी एनफोर्समेंट लागू भी किए जाएं जो उनका जजमेंट है। अनडेटर्ड यानी व्याकुल करने वाली बात क्या है, जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मोन्यूमेंटल फेलियर ऑफ द कोर्ट, और जो यानी जो मोन्यूमेंटल जो फेल हुआ है जो कोर्ट, जहाँ पे देखा गया मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, जैसे सच एज जैन हवाला केस हुआ, 2G केस देखा गया, पिटिशंस कंटिन्यू टू बी फाइल, और जो लगातार पिटिशंस है यानी जो याचिकाएं हैं वो लगातार फाइल की जा रही है कोर्ट को। मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन, जिसको जरूरत है क्या, मॉनिटर करने की, इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑल एंड सन्ड्री यानी सभी को, लेफ्ट लीनिंग और जो झुकाव है इकोनॉमिक फिलोसफीज का, विच हैव बीन अबेंडन, वो एक तरीके का छोड़ दिया गया है, इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन में ही एक तरीके का त्याग दिया गया है। एंड होज प्रोटैग्नोस्टिक्स यानी जो मुख्य पात्र हैं, हैव लॉस्ट, वो खो गए हैं, इन द हस्टिंग्स यानी चुनाव में, आर अटेम्प्टेड टू बी फेड इनटू द सिस्टम थ्रू जुडिशियल एडिक्ट यानी कि जो न्याय का जो आदेश होता है उसके द्वारा सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही है। वेदर इट बी प्राइवेटाइजेशन, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे न्यूक्लियर पावर जनरेशन का मुद्दा हो, चाहे क्रिएशन ऑफ नया हाईवे का मुद्दा हो, नए पोर्ट का मुद्दा हो, चाहे न्यू एयरपोर्ट का मुद्दा हो, द कोर्ट इज आस्क्ड टू स्टेप इन, और कोर्ट से कहा जाता है कि आप इसके बीच में कदम रखें, एंड प्रिवेंट द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग इट्स पॉलिसीज, और जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है यानी जो एक तरीके की सरकारें हैं जो जनता द्वारा नियुक्त की गई है, उनको इसको इम्प्लीमेंट कराने से रोका जाए। 2009 से लेके 2014 तक यह देखा गया है ड्रामेटिक राइज यानी एक तरीके का नाटकीय रूप से बढ़त देखी गई है, राइज देखा गया है किनमें, इस प्रकार की बिल्स में, एज गवर्नेंस श्रिंक कि जैसे गवर्नेंस एकदम से कम हो गई है, सिकुड़ सी गई है। द रेमिट ऑफ कोर्ट पावर, और जो कोर्ट की जो पावर है, सीम टू ग्रो, और कोर्ट की पावर बढ़ गई है। फॉर नेचर अबोर से वैक्यूम, और जो नेचर है एक तरीके का यह घृणा करने लगा है। दिस इंट्रूसिव जुरिडिक्शन, और ये जो दखल दी जा रही है जुरिडिक्शन की, हैड एट सम पॉइंट, और कुछ पॉइंट पे, टू बी टेम्पर्ड की मिजाज वाली है कुछ जगह पे। द नीड फॉर दिस करेक्शन, और जरूरत क्या है इस कोर्स में करेक्शन की, वाज एपरेंट उनके लिए, टू दोज हु डिस्पैशनेटली एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो एग्जामिन करते हैं निष्पक्ष रूप से काम को इंस्टीट्यूशन की। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड, और यह क्या हो रहा है। जस्टिस इज नॉट क्लस्टर्ड वर्च्यू, जो न्याय है वो कोई
तनहा कोई वर्चू नहीं है। एंड द जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट, और जो जजमेंट्स हैं, जो कोर्ट के आदेश हैं, मस्ट बी ओपन टू पब्लिक डिबेट, उनको पब्लिक डिबेट के लिए ओपन होना चाहिए। क्रिटिसाइजिंग द जजेस, और जो जजेस की आलोचना करना, एंड कंडेमनिंग द इंस्टीट्यूशन, और उनकी निंदा करना, बाय एस्क्राइबिंग मोटिव्स, और कारण बताना टू द जजेस एंड accusing them of lack of intellectual integrity is quite another matter। ये एक तरीके की जो कमियां हैं इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी में, ये एक क्वाइट दूसरे प्रकार का मैटर को जन्म दे रहा है। द जैन हवाला केस, और जो जैन हवाला केस का जो जजमेंट, जो निर्णय आया, और जो 2G जजमेंट आया, उन्होंने एक्सपोज कर दिया, यानी सामने ला दिया द डेंजर्स ऑफ द कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन, की खतरा जो उत्पन्न हुआ जो कोर्ट द्वारा मॉनिटर किए गए इन्वेस्टिगेशन का, वेयर रेपुटेशंस आर डिस्ट्रॉयड, इसकी वजह से कोर्ट की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हुई, एंड बिजनेस लेड वेस्ट, और बिजनेसेस भी काफी बर्बाद हुए, ओनली टू एंड इन मास एक्विटल्स, और बिजनेसेस वाले जो थे क्या हुआ, सभी दोष मुक्त हो गए। द कोल एलोकेशन जजमेंट, और जो कोयला वाला जो एलोकेशन का जो जजमेंट आया, एंड द गोवा माइनिंग जजमेंट, और जो गोवा माइनिंग का जजमेंट आया, हैव जीनियसली कंट्रीब्यूटेड टू ब्रिंग डाउन द जीडीपी, उसने कंट्रीब्यूट किया कि ब्रिंगिंग डाउन करने में, जीडीपी को कम करने में। येट एनी सजेशंस दैट द जजेस, और जो सजेशन यानी सुझाव है कि जजेस के लिए, वो डील जो डील करते हैं विद दोज केसेस एक्टेड आउट ऑफ एनी अदर देन द हाईएस्ट ऑफ मोटिव्स इज प्रिपोस्टेरियस, वो एक तरीके के क्या है मोटिव्स उनका, जो सुझाव ना देखे कुछ और ही हो जाते हैं, वो एकदम बेहुदे सुझाव होते हैं। दिस कोर्स करेक्शन बाय द कोर्ट, और इस कोर्स को, यानी जो एक तरीके का कोर्स है जो इसको करेक्शन किया जाना चाहिए, सही किया जाना चाहिए बाय कोर्ट के द्वारा, हैज अनसरप्राइजिंगली अपसेट, और अपसेट है जो दोज हु हैड गॉटन यूज, जो मिलते हैं, जो यूज करते हैं, यूजिंग द जुडिशियल सिस्टम टू डिक्टेट देयर फिलोसफी टू द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, मतलब जो अपनी वो फिलोसफी लगा के कोर्ट के द्वारा वो उस सिस्टम को रन करना चाहते हैं, पीआईएल डाल के, इन देयर एरोगेंस, और ये उनका जो एक तरीके का गर्व का पल हो जाता है, यानी अकड़ वाला पल हो जाता है। दे परसीव एनी कोर्ट, और वो मानते हैं हर कोर्ट को, विच डू नॉट टॉय, कि वो कोई उंगली नहीं है उनकी, पैर की उंगली, देयर लाइन एज बीइंग सबसर्विएंट, यानी कि जो उनके अधीन काम करेगा, टू द एग्जीक्यूटिव्स, जजेस आर मेलाइंड, और जजेस को क्या बदनाम किया जा रहा है, एज ए वार्निंग टू दोज हु फॉलो, कि जो इनको फॉलो करते हैं उसको बदनाम किया जाए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और एक जो संवैधानिक कोर्ट है, इज ऑलवेज मेकिंग चॉइसेस, वो चॉइस करता है व्हाट कॉजेज टू टेक ऑन लिया जाना चाहिए। दैट इज द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की, विच इज रूटेड, यानी वो जड़ों में है इन द कोर्ट डिस्क्रिशन में ही। फॉर्मर जजेस, जो पूर्व जजेस हैं, हु हैव बीन ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, उनको पार्ट बनाना चाहिए सिस्टम का, शुड बी मोर सेंसिटिव, जिससे कि मोर सेंसिटिव हो सके, टू द डिफिकल्टीज ऑफ सिटिंग जजेस, जो डिफिकल्टीज यानी जो समस्याएं फेस की जा रही है जो सिटिंग जजेस है, इन फाइंडिंग द राइट बैलेंस, की सही बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड इक्विटीज में, इवन इफ दे चूज टू क्रिटिसाइज जजमेंट, अगर वो फिर भी वो चूज करते हैं, यानी आलोचना करना जजमेंट की, जो आदेश दिया गया उसकी, और निंदा करना इंस्टीट्यूशन की, फॉर इट्स चॉइस, यह उनके चॉइस है, ऑफ कोर्स इस कारण, इट सीक्स टू एंटरटेन, वो केवल अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, एंड गिविंग इट नेगेटिव ग्रेड्स, और दी जाती है उनको फिर नेगेटिव ग्रेड, सजेस्टिंग ए फॉल इन वैल्यू, जिससे उनकी वो ये सोच के देते हैं कि उनकी वैल्यू में कमी आएगी, इज डीपली डिस्टर्बिंग, और यह बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। द क्रिटिसिज्म ऑफ द कोर्ट इज नॉट एंटरटेनिंग, यानी कोर्ट की आलोचना करना कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। द पिटिशन रिलेटिंग टू माइग्रेंट्स, और जो याचिका लगाई गई है प्रवासियों के संदर्भ में, टू द एक्सटेंट इट सीक्स टू रेंडर मूड द करेक्टनेस ऑफ द जजमेंट, इसमें जरूरत क्या है जजमेंट को करेक्ट करने की, इज विद इन द राइट ऑफ फेयर कमेंट, टू सजेस्ट दैट द कोर्ट लैक द करेज, और यह कहना, सजेस्ट करना, सुझाव देना कि कोर्ट के पास कमी है
करेज की यानी हिम्मत की और ह्यूमन वैल्यूज टू टेक ऑन द मैटर कि जो ह्यूमन वैल्यूज वाले मैटर हैं उनको लिया जाए व्हेन इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड जब उनको फर्स्ट पहली बार दिखाया गया और वर्स और जब वो बहुत बुरे बदतर थे दे हैव केप्ट टू लेट और यानी एकदम बिफोर द एग्जीक्यूटिव से पहले इज नॉट ओनली कंटेम्पियस बट डिस्ट्रक्टिव वो काफी भयानक थे ऑफ द एडिफाइज यानी बहुत विशाल स्तर पे ऑन विच रेस्ट और फ्रेजाइल डेमोक्रेसी जो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत नाजुक है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं इन्हें ट्रेंचेंट एकदम जो कटु क्रिटिसिज्म ऑफ सम हु हैव बीन फाइलिंग पेयर्स और वो क्या करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं यानी आलोचना करते हैं एक तरीके से जो फाइलिंग करते हैं पीआईएस रेज द इशू ऑफ हाउ और वो जो रेज करते हैं इशू को हाउ द इंस्टीट्यूशन मस्ट एड्रेस की इंस्टीट्यूशन को कैसे एड्रेस करनी चाहिए सिचुएशन कॉज बाय सीजलेस इररिस्पांसिबल क्रिटिसिज्म हिज वर्ड्स और जो उनके शब्द होते हैं लाइक दोज ऑफ हक मे हैव बीन स्ट्रॉन्ग और काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं वो बट द इशू रेज बाय हिम रिक्वायर केयरफुल लेकिन जो इशू जो उनके द्वारा जो इशू यानी जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो उनको जरूरत है केयरफुल एंड सीरियस कंसिडरेशन की आवर जजेस और जो हमारे जजेस हैं डू ए रेदर थैंकलेस जॉब और वो ऐसा काम करते हैं कि थैंकलेस जॉब एंड फॉर देम साइलेंस इज द ओनली ऑप्शन क्या वो चुप रहे किसी मुद्दे के ऊपर क्या यही ऑप्शन है उनके पास दे स्पीक ओनली थ्रू देयर जजमेंट और वो केवल बोल सकते हैं अपने जजमेंट के द्वारा ही रिलेंटनेस यानी जो दयाहीन अटैक होते हैं ऑन द जुडिशरी के ऊपर आर डिजाइन टू वार्न जजेस कि वो डिजाइन किए जाते हैं कि जजेस को धमकाने के लिए that those who do not conform will be condemned यानी जो उनकी बात नहीं मानेगा उनको कंडेम किया जाएगा इफ दिस टेंडेंसी इज नॉट कर्व अगर जो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक नहीं लगाई गई इट वुड इरोड पब्लिक फेथ और यह एक तरह जो लोगों का भरोसा है इंस्टीट्यूशन पे यह पूरी तरीके से नष्ट कर देगा डेट बर्न्स द मिड नाइट ऑयल टू सर्व द सिटीजनरी और एक तरीके से ये पूरी तरीके से जला देगा रात में ही ऑयल की तरह कि टू सर्व द सिटीजनरी को तो उम्मीद करता हूँ आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो थैंक यू